नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं प्यारे साथी कि आप सभी मित्र बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सभी लोग करने वाले हैं अभ्यास 19 की प्रैक्टिस। अभ्यास 19 की प्रैक्टिस बोले तो प्यारे मित्र आप सब जानते हैं कि सर इसके पहले आपने पढ़ाया था शब्द चिन्ह और उससे पहले आपने पढ़ाया था शा, शा और जा का नियम, जहां पे मैंने पार्ट 1 पढ़ा था। अभी इसका पार्ट 2 भी आपका आएगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा चीजें क्यों पार्ट 2 आई हैं, उसके पीछे भी कारण है। तो अभ्यास नंबर 19 करेंगे और ये आज हमारी क्लास है, क्लास नंबर 31वीं क्लास में हम लोग लगातार पहुंच चुके हैं। प्यारे साथी, मैंने एक नाम दिया है कि इससे बेहतर कहीं और नहीं। मैंने अगर नाम दिया है तो मैं उसी हिसाब से काम भी कर रहा हूं आपके प्रति, ठीक है। चलिए, और आप सभी प्यारे साथियों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सेशन बिल्कुल समझ में आ रहा है और बहुत बेहद शानदार तरह से समझाया जा रहा है। तो प्यारे साथी, ऐसा पॉजिटिव कमेंट्स देखकर मैं भी बहुत उत्साहित होता हूं कि आप सबका इतना प्रेम, सम्मान और सपोर्ट जब मिल रहा है प्यारे साथी, तो मैं आप सभी लोग इस बात पे अपने मन को निकाल दें, एक बात अपने मन से निकाल दें कि सर क्या आप कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। हाँ जी, आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कभी भी कोई इशू आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। डाउट आए तो डाउट का स्क्रीनशॉट लेके भेजें। यहां तक की भी फैकल्टी आपको समझाई गई है यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं प्यारे साथी आज के अपने सत्र की। और आज के सत्र में हम करेंगे अभ्यास नंबर 29 की प्रैक्टिस। और ये अभ्यास नंबर 29 जो है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 66। एक बार ध्यान देंगे, जिस भी प्यारे साथी के पास ये पुस्तक नहीं है वो इस पुस्तक को लेने का कष्ट करें भाई, क्योंकि बगैर पुस्तक के आप चीजों को नहीं सीख सकते हैं। पुस्तक आपके सामने होगी तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, क्योंकि मैं सब सारा डाटा थोड़ी ना लिख सकता हूं भाई बोर्ड पर। पूरा पुस्तक थोड़ी ना मैं आपको छपवा सकता हूं, लेकिन मैं वो चीज आपको देता हूं जो इंपॉर्टेंट है बस। लेकिन मैं सारा डाटा आपको पहली बात तो खुद ही पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी आपके पास पुस्तक होनी चाहिए। ऋषि प्रणाली अग्रवाल की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, गया प्रसाद अग्रवाल जी की, ठीक है। ये वही पुस्तक है। चलिए, तो करेंगे हम अभ्यास नंबर आज 19 की प्रैक्टिस, क्योंकि अभ्यास नंबर 19 में दिया गया है आपका शॉर्ट हैंड दिया गया है और कह रहा है कि हिंदी में अनुवाद करो, हिंदी में अनुवाद करो, हिंदी में अनुवाद करो। चलिए, आइए भाई, हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोल रहा है, यानी ये आपका शॉर्ट हैंड दिया गया है। हाँ जी, ये आपका शॉर्ट हैंड दिया गया है। फिर उसके बाद ये कह रहा है मित्र कि आप इसे हिंदी में अनुवाद करें। तो भाई बिल्कुल हम करेंगे, जब आप कह रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे मित्र आज के सेशन की। इसमें आपको कुल 11 पॉइंट दिए गए हैं। पहले मैं इन सारे डेटा को आपको लिख के समझाऊंगा, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। अधिकांश लोग केवल आपको अनुवाद करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद तो करूंगा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ समझाते चलूंगा कि इस व्यंजन में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, कौन सा स्वर लगी हुई है, किसकी स्वर लगी हुई है, कैसे होगा। तो पूर्व नियम को भी याद करवाते चलूंगा इस अभ्यास नंबर की सहायता से। फिर आपकी वीडियो चाहे 30 मिनट की जावे चाहे 40 मिनट की जावे, भाई हमें पढ़ना है बेसिक, बढ़िया पढ़ना है। थोड़ा सा 10 मिनट की वीडियो अगर लेट हुआ करे तो आप ये ना कहा करें कि सर जी आप बहुत लेट तक पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सारा चीज क्लियर हो। इस कारण से मैं आपको कहता हूं भाई कि आप चीजों को मेंटेन करके चलें। पहला पॉइंट है, और आज का पहला पॉइंट दिया गया है, सारे प्यारे साथी ध्यान देंगे। साके वृत्त को बनाया गया है यूं, जाके वृत्त के साथ, याद रखेंगे। साके वृत्त को जाके वृत्त के साथ बनाया गया है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मित्र, सज। याद रखेंगे, साका वृत्त जाके व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे पढ़ा जाएगा सज। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है
सेज, सेज कैसे दिया गया है, ये शॉर्ट हैंड आपकी पुस्तिका में भी दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। शाके वृत्त को बनाना है, जाके व्यंजन के साथ जोड़ देंगे इसे हम। लेकिन ये प्यारे साथी लिखा क्या हुआ है, सेज, तो भाई सा में एक ही स्वर आ रही है, तो सा के जो साग में सा के वृत्त में जो एक ही स्वर आ रही है, सर जी ये जाके व्यंजन में जुड़ा हुआ है, तो जा व्यंजन के बाद रखें कि पहले रखें। कल मैंने यही तो नियम आपको बताया था कि जब भी सा का वृत्त किसी व्यंजन में पहले जुड़ रहा है और उसमें आने वाली स्वर है, तो जिस व्यंजन में ये सा का वृत्त जुड़ रहा है उस व्यंजन के पहले पक्ष में जैसे आप मात्रा लगाते थे वैसा लगाएंगे, लेकिन पहला पक्ष याद रखेंगे। तो एक ही मात्रा के लिए आप जानते हैं मोटा बिंदु दूसरे स्थान पर एक ही मात्रा को सूचित करता है, ये आपका हो गया सेज। आगे दिया गया है जस, जाके व्यंजन में अंत में जुड़ा हुआ है सा का वृत्त, जाके व्यंजन में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, तो हम सिंपल वे में इसे कह सकते हैं भाई ये तो लिखा हुआ है जस। आगे देखिएगा लिखा है सच, सच, सा का वृत्त चा के व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है, सा और चा। अब आप कहेंगे कि सर जी सच और सज में कोई डिफरेंट ही नहीं है। हाँ जी, मैं डिफरेंट आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको वर्णमाला में ये तो बताया था ना कि चा का व्यंजन हल्के डैश से लिखे जाते हैं और जा का व्यंजन मोटा डैश से होता है। यदि चा व्यंजन को लिखकर हल्के डैश में काटते हैं तो चा से छा होगा, जा व्यंजन मोटा होता है तो जा व्यंजन को लिखकर काटेंगे छा होगा। तो ये पुस्तक में आपको बिल्कुल बारीकी दी गई है, आप ध्यान देंगे तो चीजें आपको मालूम होते हुए चलेंगी। तो सा के वृत्त को चा के व्यंजन के साथ जोड़ दिया, सच हो गया। उसके बाद देखेंगे सा का वृत्त ता के व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये पढ़ा जाएगा आपका सा का वृत्त और ता का व्यंजन सत। उसके बाद है सन, सा के वृत्त के साथ ना के व्यंजन को ऐड किया गया है, इसे पढ़ा जाएगा प्यारे साथी आपका सन। आगे देखेंगे ना के व्यंजन के अंत में जुड़ा हुआ है सा का वृत्त, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, नस पढ़ेंगे, नस। याद रखेंगे सारे दोस्त। तो यहां से आपका पॉइंट नंबर आशा करता हूं एक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां पे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी पॉइंट नंबर 2। याद रखेंगे प्यारे साथी, आगे लिखा हुआ है सफा, सा के वृत्त के साथ फा के व्यंजन को जोड़ा गया है, लेकिन इसमें पहले स्थान पर मोटा डैश लगाया गया है, तो मोटा डैश आपका बड़ा आ की मात्रा को सूचित करता है पहले स्थान पर, तो सफा पढ़ेंगे। क्या सर जी फा के बाद ये मात्रा लगी है, देखो अगर सा की मात्रा इसमें लगी होती तो इस फा व्यंजन के इस तरफ लगी होती, यानी पहले पक्ष में लगी होती, ना कि दूसरे पक्ष में। तो दूसरे पक्ष में अगर मात्रा आ रही है फा में तो वो फा व्यंजन की मात्रा है, अगर सा की मात्रा होती तो इस व्यंजन से पहले लगता, जैसा कि मैं आपको कल नियम में बताया हुआ हूं, ये हो जाएगा आपका सफा। आगे दिया गया है सोफा, सा के वृत्त के साथ फा के व्यंजन को ऐड किया गया, पा को काटेंगे फा होगा, लेकिन सा में ओ की स्वर आ रही है, ध्यान देवेंगे पहले सा में ओ की स्वर आ रही है, तो ओ की स्वर के लिए आप जानते हैं दूसरे स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे, तो सा के वृत्त में ओ की स्वर जुड़ गई। अब फा में बड़ा आ की स्वर के लिए पहले स्थान पर मोटा डैश, तो ये हो गया आपका सोफा, सोफा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है तास, ता के व्यंजन के साथ अंत में सा के वृत्त को जोड़ेंगे, इसमें पहले स्थान पर मोटा डैश लगा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे मित्र, आप कहेंगे कि सर जी ये पढ़ा जाएगा तास, ये तो सिंपल लिखा हुआ है। आगे दिया गया है साधु, सा के वृत्त के साथ ता को काटेंगे तो धा होगा, लेकिन सा में बड़ा आ की स्वर आ रही है, तो पहले स्थान पर मोटा डैश बड़ा आ की मात्रा, धा में बड़ा ऊ की स्वर आ रही है, तो मोटा डैश तीसरे स्थान पर, यानी सा में बड़ा आ की स्वर, धा में बड़ा ऊ की स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे साधु। आगे दिया गया है सीधा, सा के वृत्त को धा के व्यंजन के साथ, लेकिन सा में बड़ी ई की स्वर आ रही है और धा में बड़ा आ की स्वर आ रही है, तो बड़ी ई की स्वर तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु, धा में बड़ा आ की स्वर के लिए पहले स्थान पर मोटा डैश, ये होगा आपका सीधा। आगे दिया गया है मित्र बाज, देखो बाज, बा में बड़ा आ की स्वर, मैंने आपको एक नियम बताया था ना कि कभी कभी
शा को ही हम पढ़ ले, सा के वृत्त को ही हम कभी कभी पढ़ लेंगे जा भी, तो ये दोनों पढ़ सकते हैं हम लोग। बा में बड़ा आ की स्वर, ये बास भी होगा। बा में बड़ा आ की स्वर, ये बाज भी एक शब्द होता है, बाज, ये उड़ने वाला बाज शब्द है एक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे दिया गया है मास। तो प्यारे मित्र, मां के व्यंजन में अंत में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, लेकिन मां में पहले स्थान पर मोटा डैश है, तो इसे कहेंगे प्यारे साथी मास। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और आज का अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं भाई। दिया गया है आपका यहां पे शकल, शकल सा के वृत्त को का के व्यंजन के साथ ऐड किया गया है। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सा के वृत्त को का व्यंजन के साथ और इसी में ला के व्यंजन को ऐड कर दिया गया, तो ये तो भाई सिंपल से दिख रहा है कि ये सकल लिखा हुआ है, ये हमारा फेस, इसी को बोलते हैं सकल। आगे देखिए कौन सा शब्द है, दिया गया है सजना। सा के वृत्त को जा के व्यंजन के साथ अंत में मां का व्यंजन बनाया गया है, तो मां के व्यंजन को बनाएंगे तो ये ना पढ़ा जाएगा, ना में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर लगा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों आपका सजना। आगे देखते हैं, दिया गया है सत। सा के वृत्त के साथ ता का व्यंजन इसमें ऐड किया गया है, इसे पढ़ा जाएगा सत। आगे देखिएगा, दिया गया है सीता। सीता लिखा हुआ है, अब सा में बड़ी ई की स्वर जुड़ी हुई है, ता में बड़ा आ की स्वर, तो भाई सा की मात्रा इस ता व्यंजन के पहले पक्ष में लगेगी, यानी यहां पर, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु होता है। जैसा आप स्वर पढ़ते आ रहे हैं स्वर वैसा ही लगाएंगे, बस नियम जो आपको पढ़ाया हूं नियम आप अप्लाई करना बस। ता में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर मोटा डैश, ये पढ़ा जाएगा आपका सीता। आगे है प्यारे साथी सतपथ। सा के वृत्त को ता के व्यंजन के साथ इसी में पा का व्यंजन, फिर अंत में था का व्यंजन, ये क्या हो गया प्यारे साथी, तो आप कहेंगे सर जी ये सिंपल दिख रहा है हमें कि ये लिखा हुआ है सतपथ। आगे है दिया गया शासन। शासन सा के व्यंजन के साथ इसी में सा का वृत्त और इसी में ना का व्यंजन, लेकिन सा में बड़ा आ की स्वर आ रही है, पहले स्थान पर मोटा डैश लगा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे प्यारे मित्र शासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, और आज का अगला पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए ध्यान पूर्वक इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं यहां से मैं। अब आइए, दिया गया है मित्र आपका सफल। सा के वृत्त में पा का व्यंजन ऐड है, इसी में ला का व्यंजन जुड़ा हुआ, पा को काटेंगे तो फा हो जाएगा, ये आपका हो गया प्यारे मित्रों सफल। सफल। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है हसला। याद रखिएगा प्यारे साथी, हसला। हसला कहते नहीं भाई, हसलो, हा का व्यंजन इसी में सा के वृत्त के साथ ला का व्यंजन ऐड है, लेकिन ला में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर आ रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे मित्र, हसला। आई थिंक हमारे हिसाब से ये होना चाहिए हौसला, लेकिन हो सकता है आप में एक हल्का बिंदु इस हा में लगा हुआ हो, यहां पर हमारे में प्रिंट है। ठीक है भाई, जब प्रिंट नहीं है हम इसे पढ़ेंगे हसला, लेकिन सही शब्द होना चाहिए हौसला। मैं भी आशा करता हूं कि आपके पुस्तक में हो सकता है कि इस हा में एक हल्का बिंदु लगा हुआ होगा दूसरे स्थान पर, जो औ की मात्रा को सूचित करता है, तो फिर ये हो जाएगा हौसला। लेकिन भाई हमारी पुस्तक में लिखा है हसला, तो भाई इसे हम हसला पढ़ेंगे, लेकिन सही शब्द होना चाहिए हौसला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लिखा है बासन। बासन, बा के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ अंत में ना का व्यंजन, बा में बड़ा आ की स्वर और सा का वृत्त और ना का व्यंजन मिलकर होता है प्यारे मित्र आपका बासन। बासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया गया है मित्र आपका सनातन। सनातन, सा के वृत्त के साथ ना का व्यंजन, फिर इसी में ता के व्यंजन को ऐड किया गया, फिर इसी में ना के व्यंजन को, लेकिन लिखा क्या हुआ है मित्र, ये लिखा है सनातन। अब देखिए ना में बड़ा आ की स्वर आ रही है, तो ना में बड़ा आ की स्वर लगाइए ना, पहले स्थान पर मोटा डैश, ये हो गया आपका सनातन। आगे है, दिया गया है टशर। टशर, टा के व्यंजन के साथ शा का वृत्त और इसी में रा का व्यंजन,
ये क्या पढ़ा जाएगा, टाशारा, टसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। चलिए दिया गया है मित्र आपका अकसीक। अकसीक बनेगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए यहां पे सफेद का ही मैं प्रयोग नहीं करूंगा, पीला का प्रयोग कर लेते हैं। अकसीक, काका व्यंजन है, इसी में साका वृत्त है, फिर इसमें लेकिन अकसीक लिखा हुआ है। सर जी आप ये क्या कह रहे हैं, ये अकसीक लिखा हुआ है क्या? हाँ जी बिल्कुल अकसीक लिखा हुआ है। पहले स्थान पर मोटा बिंदु लगा हुआ है और यहां तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु लगा हुआ है। तो आ और का मिलकर अक सा में बड़ी ई की स्वर, क्योंकि जिस व्यंजन में ये का जुड़ा हुआ है उसके पहले बड़ी ई की स्वर लगी हुई है, तो अकसीक पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, दिया गया है मौसम। मौसम, मां के व्यंजन में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, फिर मां का वृत्त जुड़ा हुआ है और इस पहले मां में एक हल्का बिंदु लगा हुआ है जो औ की मात्रा को सूचित करता है। ये आपका होवेगा प्यारे साथी मौसम। आगे देखिए लिखा है जासूस। जासूस, जा का व्यंजन सा के वृत्त के साथ अंत में सा का व्यंजन, लेकिन लिखा क्या है प्यारे साथी ये? सर आप कह रहे हैं कि ये जासूस लिखा हुआ है। हाँ जी, जा में बड़ा आ की स्वर, अब सा में बड़ा उ की स्वर लगानी है, तो जिसमें सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, यानी सा के व्यंजन में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, इसके पहले स्थान पर लगाएंगे। देखो यहां पे ये जाशु, अब इधर हम लगाएंगे भाई तो वो सा की मात्रा होगी, ये हो जाएगा आपका जासूस। आगे दिया गया है प्यारे मित्र आपका कुशल। काका व्यंजन में काका व्यंजन, उसी में सा के वृत्त के साथ और ला का व्यंजन, लेकिन का में बड़ा उ की स्वर लगी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे प्यारे मित्रों, आपका कहेंगे कुशल। कुशल, ठीक है। का में बड़ा उ की स्वर, सा के वृत्त के साथ ला का व्यंजन ऐड किया है मैंने, ये हो जाएगा आपका कुशल। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है यहां पर भाई रसूल दिया गया है। रसूल, तो रा के व्यंजन को बनाना है सा के वृत्त के साथ जोड़ते हुए, इसी में ला के व्यंजन को ऐड करेंगे, लेकिन सा की जो मात्रा आ रही है ये यहां पर लगेगी। ये आपका क्या हो गया, रसूल। रसूल। चलिए तो यहां तक आप सभी लोगों को पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं प्यारे साथी कि एक एक चीज, एक एक पॉइंट, अगर ये व्यंजन बना है तो कैसे बना है बिल्कुल बारीकी रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 6। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है मित्र आपका, चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 6 क्या दिया गया है, दिया गया है जलद साज। जा का व्यंजन बना है, इसी में ला के व्यंजन को जोड़ा गया है, फिर दा का व्यंजन, ये इतना हो गया जलद, फिर सा के व्यंजन में अंत में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, जलद साज। जलद साज, सा में बड़ा आ की स्वर आ रही है, पहले स्थान पर मोटा डैश लगा हुआ है, तो हम क्या पढ़ेंगे, जलद साज। साज, क्यों मैंने बताया सा जा, कभी कभी मैंने आपको बताया था कि इस सा को जा भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि जलद सास कोई शब्द नहीं होता, जलद साज एक शब्द होता है, तो सा के वृत्त को हम कभी कभी जा भी पढ़ते हैं, ये मैंने आपको नियम में ही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया गया है आपका शब्द है तेज धार। ध्यान देंगे सारे दोस्त, ता के व्यंजन में सा का वृत्त जुड़ा हुआ है, तेज धा और इसी में राम। अब देखो इस सा को भी यहां पर जा पढ़ा जा रहा है, क्यों, ता में एक ही स्वर आ रही है, मोटा बिंदु दूसरे स्थान पर लगा हुआ है, धा में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर, और रा मिलकर ये रा का व्यंजन इसमें जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो गया, तेज धार। आप तेज धार थोड़ी कहेंगे, सा तेज धार कोई शब्द नहीं होता, बल्कि तेज धार एक शब्द होता है। छुरी होती है ना, छुरियां वो तेज होती है, तेज धार होती हैं, वही ये शब्द लिया गया है तेज धार। आगे दिया गया है प्यारे साथी आपका दास्तान। ध्यान देंगे सारे दोस्त, दा के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ ता का व्यंजन, फिर अंत में ना का व्यंजन ऐड किया गया है, लेकिन है क्या, ये लिखा हुआ है दास्तान।
दास्तान, दा में बड़ा आ की स्वर, ये सा का वृत्त, ता में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर, मोटा डैश और ना मिलकर ये हो गया आपका दास्तान। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, दिया गया है तीसरा ताका व्यंजन, इसी में सा का वृत्त, ठीक है, ताका व्यंजन इसी में सा का वृत्त, लेकिन प्यारे साथी बड़ी ई की स्वर लगी है 30, रा में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर, ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, चलिए और क्या शब्द दिए गए हैं देख लेते हैं भाई। आगे दिया गया तसला, ताके व्यंजन को साके वृत्त के साथ जोड़ते हुए लाके व्यंजन को जोड़ा गया है, इसमें बड़ा आ की स्वर लगी हुई है, तो इसे पढ़ेंगे प्यारे मित्रों हम तसला। चलिए आज का अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। आशा करता हूं पॉइंट नंबर 6 आपको पूर्ण रूप से एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 7 से आपको दिया गया है वाक्यांश। अब वाक्यांश हम बढ़िया से समझेंगे। वाक्यांश में ही आपको जो आपने अब तक शब्द चिन्ह पढ़ा है उन शब्द चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम लोग इस वाक्यांश को आइडेंटिफाइड करते हुए चलेंगे। चलिए प्यारे मित्र, लिखा हुआ है पहले कि तुमने किस लिए, याद रखिएगा प्यारे दोस्त, तुमने किस लिए सबक, तुमने किस लिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, तुमने किस लिए संपूर्ण सबक, नोट करेंगे मेरे साथ, तुमने, उसके बाद किस लिए का शब्द चिन्ह है, तुमने किस लिए, उसके बाद संपूर्ण का शब्द चिन्ह है, संपूर्ण, सबक, उसके बाद सबक का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, ये शब्द चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं याद किया, नहीं याद किया, नहीं याद किया, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा एक वाक्यांश यहां तक फाइनल हुआ। पहले देखिए मैं यहीं तक सीमित नहीं रहूंगा, अब मैं इसको तोड़ूंगा भाई, कि ये जो लिखा हुआ है शब्द चिन्ह ये आपको मालूम भी चलना चाहिए, भले पुस्तक में लिखा हुआ लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए तो आइए समझते हैं। तुमने का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया था, ये लाइन पर, ये तुमने, आज कल के ही सेशन में मैंने आपको बताया था कि का के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ बनाते हुए ला के व्यंजन को ऐड कर देंगे, किस लिए का शब्द चिन्ह हो जाएगा, संपूर्ण का शब्द चिन्ह सा के वृत्त को मां के व्यंजन के साथ, अगर एक मिनट, संपूर्ण का शब्द चिन्ह हो जाएगा आपके सा के वृत्त को मां व्यंजन के साथ, अंत में ये ना का आंकड़ा बना देंगे, ये हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण नहीं, ये संपूर्ण नहीं बनेगा भाई, ये तो आपका हो गया संबंध। तो केवल और केवल सा के वृत्त को मां के व्यंजन के साथ रेखा के ऊपर बनाएंगे संपूर्ण। सबक नहीं याद किया, सबक का शब्द चिन्ह क्या होगा प्यारे साथी, आप सबको बताया गया है कि यदि आप सा के वृत्त को बा के व्यंजन से रेखा काटते हुए बनाएंगे तो सबक और सबक दोनों पढ़ा जाएगा। नहीं याद किया, नहीं का व्यंजन ये रेखा पर नहीं, उसके बाद आप या के व्यंजन को दा के व्यंजन के साथ बनाए, या में बड़ा आ की स्वर, उसके बाद है मित्र आपका किया। तो कम क्या किया का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया था, लाइन पर आप बनाएंगे का व्यंजन तो ये पढ़ा जाएगा क्या, किया पढ़ा जाएगा किया। तो ये हो गया आपका तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं याद किया, ये आपका वाक्यांश नंबर 7 था। आगे बढ़ते हैं, आगे 8वां वाक्यांश। चलिए आगे बढ़ता हूं प्यारे मित्र, ध्यान देवेंगे सभी मित्र। लिखा गया है तुमने किस संबंध में यह बात, तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो, तुम किस संबंध में, संबंध में यह बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, ये आपका एक वाक्यांश नंबर 8 लिखा हुआ है। अब मैं इसका अनुवाद करने चल रहा हूं अपने शब्द जो आपकी पुस्तक में दिया है। तुम किस संबंध में, तुम का शब्द चिन्ह, किसका शब्द चिन्ह, संबंध का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया था कि सा के वृत्त को बनाइए मां के व्यंजन के साथ, लेकिन मां का व्यंजन मोटा बनाए इस मां व्यंजन की अपेक्षा में। तुम किस संबंध में, क्या लिखा हुआ है भाई कि तुम किस संबंध में का शब्द चिन्ह लाइन पर,
यह का शब्द चिन्ह बात, बात का शब्द चिन्ह अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो बात कैसे लिखेंगे भाई, यह बात, बात कर रहे हो, कर का ये कर रहे आपका लिखा हुआ है, ये रहे हो, है हो का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर और है हूं का शब्द चिन्ह लाइन पर। तो ये हो गया तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ और देखते हैं प्यारे मित्रों आपका पॉइंट नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। चलिए अनुवाद करने चल रहे हैं मित्र, ध्यान देवेंगे सारे मित्रगण। एक बार दिया गया है आपका पॉइंट नंबर 8, सॉरी पॉइंट नंबर 9, सर्दी के दिन कैसे आराम से बीतते हैं। नोट करें, सर्दी के दिन कैसे आराम से बीतते हैं, बीतते हैं। उसके बाद दिया गया प्यारे मित्र, इसको सब लोग समझते हैं, इसको सब लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं, समझते हैं। उसके बाद दिया गया है प्यारे मित्रों, समझते हैं, गर्मी के दिन, गर्मी के दिन में, नोट करेंगे यहां पर, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में कष्ट होता है, कष्ट होता है। चलिए अब देखिए, ये इसका मैंने हिंदी में अनुवाद तो कर दिया, लेकिन आपकी पुस्तिका में शॉर्ट हैंड दिया गया, लेकिन कैसे दिया गया है आइए मैं उसे समझते हैं, पहले बढ़िया से समझते हैं। सर्दी के दिन, सर्दी के दिन कैसे आराम से बीतते हैं। देखिए भाई, सा के वृत्त के साथ रा के व्यंजन को मिलाते हुए दा के व्यंजन, दा में बड़ी ई की स्वर, के का शब्द चिन्ह रेखा पर, दिन, दिन दी दिया का शब्द चिन्ह अगर दा व्यंजन को आप रेखा पर काटते हुए लिखेंगे तो दिन दी दिया पढ़ा जाएगा। कैसे आराम से बीतते हैं, तो कैसा कैसे का शब्द चिन्ह है, का के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ रेखा के ऊपर बनाएंगे तो कैसा कैसे हो जाएगा, आराम से बीतते हैं। रा का व्यंजन, इसी में मां का व्यंजन, उससे पहले बड़ा आ की स्वर, उसके बाद बड़ा आ की स्वर, आराम से का शब्द चिन्ह बीतते हैं, बीतते हैं। चलिए देखते हैं भाई बीतते हैं कैसे लिखा हुआ है आपकी पुस्तिका में। ठीक है, सॉरी सर्दी आराम से कटते हैं, भाई यहां पे लिखिए कटते हैं, बीतते हैं नहीं, यहां लिखा हुआ है कटते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, कटते हैं। यहां पे काका व्यंजन, टाका व्यंजन, इसी में ता में एक ही स्वर, कटते है, हो का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर और है हूं का शब्द चिन्ह ये होता है आपका लाइन पर, ये है। ठीक है, आगे दिया गया है, इसको सब लोग समझते हैं, इसका शब्द चिन्ह, को का शब्द चिन्ह, इसको सब, सबका शब्द चिन्ह आपका हो जाएगा प्यारे मित्र लाइन पर, सब, सबसे सूबे, सा के वृत्त को बाके व्यंजन के साथ मिलाएंगे, सब लोग, लोग समझते हैं, समझते हैं, और है का शब्द चिन्ह आपका होता है लाइन पर। ठीक है, ये उसके बाद दिया गया मित्र, गर्मी के दिन में कष्ट होता है। चलिए गर्मी, गर्मी, गर्मी के दिन में कष्ट होता है, काका व्यंजन सा के वृत्त के साथ टा मिलाते हुए कष्ट, हुआ, हुई, हुई, होता का शब्द चिन्ह लाइन पर ये, और अंत में है का शब्द चिन्ह ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये बना दिया, यहां से आपका वाक्यांश समाप्त हुआ। तो सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, इसको सब लोग समझते हैं। ठीक है, गर्मी के दिन में कष्ट होता है, ये आपका पूरा फाइनली 9 वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। हम बात करते हैं यहीं पर पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि वह
सॉरी, इस समय सब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं। नोट करेंगे सभी प्यारे साथी, इस समय समय पहले लोग, इस समय सब लोग, यहां पे लिखिएगा सब लोग। एक मिनट, ये साहब का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है ना भाई। हाँ, साहब सुबह लिखा, क्योंकि रेखा के ऊपर लिखा हुआ है भाई। इस समय साहब लोग लिखिए यहां पर आप, इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं, पहले पहाड़ पर जाते हैं। जाते हैं उसके बाद दिया गया है इसके उसके बाद शब्द चिन्ह लिखा गया है आपका, इसके सबब, इसका सबक यह है कि, इसका, एक मिनट नोट करिएगा, इसका सबब यह है कि, इसका सबब यह है कि, इसका सबब यह है कि वे आपका दिया गया है, वे सामने के सूरज की गर्मी, वे सामने के सूरज की गर्मी, के सूरज की गर्मी नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। ये आपका अनुवाद कर दिया मैंने इसका शॉर्ट हैंड में। अब मैं आप सभी लोगों को इसका पूरा शॉर्ट हैंड भी लिख के बता दे रहा हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए भाई। इसके बाद इस समय का शब्द चिन्ह दिया गया है, इस सा के वृत्त को मां का व्यंजन बनाएंगे रेखा के ऊपर समय। साहब लोग, साहब सुबह का शब्द चिन्ह सा के वृत्त को बा के व्यंजन के साथ रेखा के ऊपर बनाएंगे तो साहब सुबह पढ़ा जाएगा। लोग, लोग पहले पा व्यंजन को रेखा पर बनाएंगे तो पहले का शब्द चिन्ह होता है। पहाड़ पर जाते हैं, पा व्यंजन को हा व्यंजन के साथ, इसमें हा और रा को काटेंगे, हो जाएगा पहाड़। ऊपर पै पर का शब्द चिन्ह छोटा सा डैश, जाते हैं, जा व्यंजन को ताके व्यंजन के साथ, इसमें एक ही स्वर जाते हैं का शब्द चिन्ह ये रेखा पर हो जाएगा। आगे देखिए, इसका सबब यह है कि, इसका रेखा पर बनाएंगे भाई तो साहब सुबह, सबसे सुबह सबब हो जाएगा, क्योंकि रेखा काटते हुए बनाया गया है ये। सबब यह का शब्द चिन्ह है कि वे सामने के सूरज की गर्मी, वे का शब्द चिन्ह सामने, के का शब्द चिन्ह सूरज की गर्मी, सूरज की गर्मी, गर्मी नहीं सह सकते, नहीं का शब्द चिन्ह शह, और सा व्यंजन को का, एक मिनट ऐसे बनाइएगा इसको, सा के वृत्त को का व्यंजन के साथ, इसमें ता में एक ही स्वर बना दीजिए आप, ये हो जाएगा नहीं सह सकते। यहां तक आपका हुआ पॉइंट नंबर 10 हो गया। तो आज का लास्ट पॉइंट हम चर्चा करेंगे, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं। पहले लिखा गया है, संसार के सारे सिफा खाने, संसार के सारे शिफा खाने सराय संकट में। अब कहेंगे कि सर ये संकट कैसे लिखा हुआ है भाई, मैंने आपको बताया था ना, हल्का डैश आप किसी भी व्यंजन के दूसरे स्थान, पहले स्थान पे लगाएंगे तो आई पढ़ा जाएगा, दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो अन पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे लगा हुआ है संकट, संकट से जूझने के वास्ते,
संकट से जूझने जूझने के वास्ते वास्ते उसके बाद दिया गया है बने हैं, बने हैं। ठीक है, आइए इसका अनुवाद कर देते हैं बढ़िया से हम लोग। पहले देखेंगे प्यारे साथ संसार लिखा हुआ है, सा के वृत्त को ना के साथ बनाए, फिर इसी में सा का व्यंजन जोड़ दें, सा में बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर लगा दे, संसार के का शब्द चिन्ह, सा में बड़ा आ की स्वर, रा में बड़ी ए की स्वर, सारे, सिफा खाने, सिफा खाने, ये सिफा, खा में बड़ा आ की स्वर, ना में ए की स्वर, सिफा खाने, सराय, ठीक है, सराय, संकट से जूझने के वास्ते, साका वृत्त काका व्यंजन, लेकिन इसमें हल्का डैश लगा हुआ है दूसरे स्थान पे, तो आई अन की स्वर होती है, संकट से का शब्द चिन्ह जूझने, जाका व्यंजन, इसमें ऊ की स्वर झाके व्यंजन के साथ, इसमें ना में एक की स्वर, के का शब्द चिन्ह लाइन पर, वाका व्यंजन, इसमें सा के वृत्त के साथ जुड़ते हुए ताका व्यंजन, इसमें एक की स्वर, वा में बड़ा आ की स्वर, वास्ते, बा ने, ना में एक की स्वर, है में ये आपका स्वर हो जाएगा। तो ये रहा आज आपका प्यारे साथी अभ्यास नंबर 19 विथ डिक्टेशन। मैं अब आप लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड कर देता हूं। चलिए, डिक्टेशन सारे दोस्त तभी लिखेंगे जब एक बार में सारा डाटा आपको हो गया हो क्लियर। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं डिक्टेशन की, और आज का डिक्टेशन शुरू होता है अब। रेडी, स्टार्ट। सज, सेज, जस, सच, सत, सन, नस, सफा, सोफा, तास, साधु, सीधा, बास, बाज, सकल, सजना, सत, सीता, शतपथ, शासन, सफल, हसला, बासन, सनातन, टसर, अकसीक, मौसम, जासूस, कुशल, रसूल, जलद साज, तेज धार, दास्तान, तीसरा, तसला, तुमने किस लिए संपूर्ण सबक नहीं याद किया, तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो, सर्दी के दिन कैसे आराम से कटते हैं, इसको सब लोग समझते हैं, गर्मी के दिन में कष्ट होता है, इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं, इसका सबब यह है
कि वे सामने के सूरज की गर्मी नहीं सह सकते। संसार के सारे सिफाखाने सराय संकट से जूझने के वास्ते बने हैं। स्टॉप। तो ये था प्यारे साथी आज आपका अभ्यास नंबर 19 विथ डिक्टेशन। और इस क्रम में हमारा ये आज 31वां क्लास था। हमने 31वें क्लास को पूर्ण किया। फिर आगामी जो क्लास आएगी प्यारे मित्र वो आपका होगा 32 यानी 32वीं क्लास आएगी, जहां पे हम सीखेंगे आपके जो भी आगे टॉपिक होगा वो सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो आशा करता हूं प्यारे साथी आप लोगों को चीजें एकदम बारीकी रूप से मैंने विस्तार करने की कोशिश की। और भाई हो सकता है कि मेरा ये प्रयास आप तक जरूर कार्यगर हो, कामगर सिद्ध हुआ होगा। तो प्यारे मित्र अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। और ना भी आई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बता दीजिए कि सर जी यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया। मैं निश्चित ही आपको समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, तो प्यारे साथी समझ में आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना समर्थन सपोर्ट यूपी क्लासेस प्रयागराज को देते रहें। बस हमें आपसे केवल यही चाहिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे पुनः आगामी सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।